हेलो, वेलकम टू मोबीक्राफ्ट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वीडियो। इसमें हम लोग जानेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड सेक्शन है, डैशबोर्ड पेज है, जहाँ पे आपको ये दिखेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी में रजिस्टर्ड हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ उसमें, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और आपका लाइब्रेरी का टोटल सीट कैपेसिटी। और ये है एक्सपायरिंग स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनका मेंबरशिप अगले 7 दिनों में एक्सपायर हो रहा है, वो स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट दिखेगा, जिससे आप स्टूडेंट को कॉल या कांटेक्ट कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। और यहाँ पे उनका डेट दिखेगा कि कब उनका महीना लगने वाला है। इससे आप स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि इनका महीना लगने वाला है, अगले 7 दिनों में महीना लगने वाला है। तो इससे आप अपना लाइब्रेरी का रिसोर्स का पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट का मेंबरशिप ट्रैकिंग आसानी से हो पाएगा। बटन क्लिक पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इतने स्टूडेंट का मेंबरशिप अगले 7 दिनों में लगने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका मेंबरशिप खत्म हो गया है, जिनका महीना लग गया है, और ऐसे स्टूडेंट को ये एक्सपायर्ड सेक्शन में दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से स्टूडेंट का टोटल नाम यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आप उन्हें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ ना कुछ बकाया है, ड्यूज स्टूडेंट, उनका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा, जिन्हें आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका सारा डिटेल दिखेगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका ड्यूज, उनका प्रॉमिस डेट कि उन्होंने कब बोला था कि कब तक मैं पेमेंट करूँगा। तो आप यहाँ से उन्हें कॉल कर सकते हैं और उन्हें रिमाइंड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो पेमेंट रिमाइंडर तो ऐसे भी जाएगा ही। और ये एडमिशन ट्रेंड का ये कुछ ग्राफ आपको दिखेगा कि पिछले कुछ महीनों में आपका एडमिशन ट्रेंड किस तरीके से रहा है, मतलब आपकी लाइब्रेरी में किस तरह का एडमिशन हुआ है। तो इससे आप ये जज कर सकते हैं कि मेरा लाइब्रेरी में इस महीना एडमिशन ज़्यादा है, इस महीना कम है, तो क्या वजह हुआ होगा। तो आप उस वजह पे काम कर सकते हैं और अपना ग्रोथ, एडमिशन ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं। और ये सीट अवेलेबिलिटी इन ईच स्लॉट है, मतलब आपकी लाइब्रेरी में जितने स्लॉट हैं उसमें कितने सीट अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे आपके लाइब्रेरी का स्लॉट यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से भी आपको ये आइडिया लगेगा कि एडमिशन किस स्लॉट में लेना है और किस स्लॉट में सीट कम है। तो आपको सारे रिसोर्सेज का सही से आप यूज़ कर पाएंगे और अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं हम न्यू एडमिशन सेक्शन पे, मतलब आपको स्टूडेंट का एडमिशन किस तरह से लेना है, स्टूडेंट का ऑनबोर्डिंग किस तरह से करना है। तो इस तरह का ये बड़ा फॉर्म है। ये फॉर्म बड़ा देख के आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि अब मुझे इतना पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। आपको पूरा फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा, स्टूडेंट वाला फॉर्म स्टूडेंट खुद फिलअप करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके लाइब्रेरी में एक क्यूआर कोड लगाते हैं, जिसे स्टूडेंट स्कैन करके अपना फॉर्म, अपना डिटेल खुद भर लेते हैं। स्टूडेंट एंड का डिटेल, जो स्टूडेंट का डिटेल होता है, जैसे स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी उनका स्टूडेंट का अपना डिटेल है वो खुद फिलअप कर लेते हैं। जब वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जैसे वो सबमिट करेंगे तो उनका यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा उनका। जैसे अब वो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट का जो डिटेल उन्होंने फिलअप किया था अपने फॉर्म में, वो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप आ जाएगा, जिससे आपका ये टाइम बचेगा और स्टूडेंट का जो डिटेल है वो स्टूडेंट खुद भरेंगे, ताकि गलती होने का चांस कम होगा, क्योंकि वो अपना डिटेल जब खुद भरेंगे तो गलतियाँ कम होगी। बेसिकली आपको ये सेक्शन में काम करना है। तो यहाँ पे एडमिशन डेट हमेशा करेंट डेट होगा, जो आज डेट चल रहा है वही डेट होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इवन जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है वो भी चेंज नहीं कर सकता। तो इससे बैक डेट या फ्यूचर डेट में कोई एडमिशन ना हो, इसके लिए ये ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो एडमिशन डेट, फिर ये यहाँ पे ये पीरियड डालना है, मंथ, मतलब कितने महीनों के लिए वो स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, 1 महीना, 2 महीना, जितने महीना को भी ले रहा है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सपोर्टेड अगर 2 महीने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 महीना सेलेक्ट किया तो ये एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक 2 महीना आगे का डेट यहाँ दिख गया, और इसे भी कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है कि 2 महीना का कितना बिलिंग हुआ, अमाउंट हुआ है, कितना पेमेंट लेना है स्टूडेंट से। सपोर्टेड 2000 लेना है तो आप यहाँ पे 2000 डालेंगे, और स्टूडेंट ने 1800 पे किया तो 1800 डालेंगे और 200 ऑटोमेटिक ड्यूज़ में जाएगा। अगर स्टूडेंट ने 2000 पे कर दिया तो ड्यूज़ 0 चला जाएगा। सपोज़ उन्होंने 1800 ही पे किया तो ये ड्यूज़ में 200 जाएगा। और आप स्टूडेंट से यहाँ पे पूछ लेंगे कि आप कब पेमेंट करने वाले हैं, जो ड्यूज़ वाला है। तो अगर स्टूडेंट ने बताया कि मैं 4-5 दिन में पेमेंट करने वाला हूँ, तो आप उस हिसाब से कोई डेट सेलेक्ट कर देंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि प्रोमिस डेट ड्यूज़ उनका कब है, ताकि उसे रिमाइंड दिला सकें। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट डालना है, ऑनलाइन, कैश, उन्होंने जैसे भी दिया है। और पेमेंट डेट भी हमेशा करेंट डेट होगा, एक्सपायरी डेट तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आया ही है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है स्लॉट सिलेक्शन में, कि स्टूडेंट को कौन सा स्लॉट देना है, उसमें किस स्लॉट में कौन सा सीट खाली है नहीं है, इसमें बहुत सारी परेशानी होती है।
तो यहाँ पे वो परेशानी का तगड़ा सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। कोई भी स्टूडेंट कोई सिंगल स्लॉट लेता है, कोई मल्टीपल स्लॉट लेता है। तो जैसा भी स्लॉट ले आप उसे सेलेक्ट करना है। अगर 2 स्लॉट ले रहा है तो 2 स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, 3 स्लॉट ले रहा है तो 3 स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके लाइब्रेरी का स्लॉट दिखेगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर उन्हें आपको सीट देना है तो आप अलॉट सीट पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट के लिए यहाँ से आप सीट अलॉट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका कि आपके लाइब्रेरी में कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट भरा हुआ है। जो रेड है वो ऑक्यूपाइड है, जो ग्रीन है वो वैकेंट है, और सेलेक्टेड सीट ब्लू कलर में दिखेंगे। जैसे मान लीजिए उसे 43 सीट सेलेक्ट किए हैं, और इसे भी इस 4 से 9 में भी 43 सीट सेलेक्ट किए हैं, और इसे अलॉट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को ये सीट हम उन्होंने अभी असाइन किया है। और यहाँ पे स्टूडेंट का फ़ोटो डालना है। अगर फ़ोटो स्टूडेंट का है तो फ़ोटो डालें, नहीं तो कोई भी डमी फ़ोटो डाल दें। और यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी प्रूफ अगर अवेलेबल है तो ये डालें। और रजिस्टर स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक स्टूडेंट जैसे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा तो एक पीडीएफ जनरेट होगा, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऊपर में आपका लाइब्रेरी का नाम होगा और स्टूडेंट का डिटेल होगा। स्टूडेंट का डिटेल कुछ इस तरह से होगा, नाम, मोबाइल नंबर, और उनका सीट और स्लॉट, और स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल, और मेंबरशिप एक्सपायरी कब हो रहा है, ये सारा डिटेल यहाँ पे होगा। और नीचे में स्टूडेंट का साइन और लाइब्रेरी का साइन, लाइब्रेरी इंचार्ज का साइन, और नीचे में आपका लाइब्रेरी का एड्रेस डिटेल होगा और कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं, एक प्रोफेशनल वाली फीलिंग आएगी। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो आप इसे व्हाट्सएप पे उसे भेज सकते हैं। अब एडमिशन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा स्टूडेंट का प्रोफाइल। अब क्या होता है, एडमिशन के बाद अपने पास 2 काम हो जाता है। इन फ्यूचर वो स्टूडेंट का 2 काम आएगा। उसमें क्या काम आएगा, एक काम आएगा या तो स्टूडेंट अपना सीट या स्लॉट चेंज करवाएगा, या तो स्टूडेंट का जब महीना लगेगा, मतलब मेंबरशिप जब एक्सपायर होगा तो उसे फिर से पेमेंट लेना होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम वो कैसे कर पाएंगे। तो हम कोई एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे सपोज दैट ये स्टूडेंट है, कोई भी, ये स्टूडेंट विक्रम कुमार, मान लीजिए इसका स्टूडेंट का मन है कि मुझे स्लॉट चेंज करना है, कोई दूसरा स्लॉट जाना है, तो आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। अभी इसका स्लॉट दिख रहा है 4 से 11 और 7 से 11, और सीट नंबर 153 और वो चाह रहा है कि मुझे ये स्लॉट ना, मुझे रात का स्लॉट चाहिए 9 PM to 6 AM। और इस स्लॉट को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी अवेलेबल सीट है आपको यहाँ अवेलेबल सीट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसे आपको जो भी समझ में आया कौन सा सीट देना है वो सीट उसे दे के असाइन करेंगे और अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे उसे वो सीट मिल जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ अपडेट हो गया, उसे वो सीट मिल गया। अब ये स्टूडेंट का महीना का जब लगेगा, जब उसे मेंबरशिप एक्सपायर होगा, तब इससे आपको पेमेंट लेना होगा। तो फिर व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप टैब में ही आपको अपडेट मेंबरशिप का एक बटन दिख रहा होगा। अपडेट मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो अगले वो 1 महीना का और एडमिशन ले, 1 महीना का और उसे मेंबरशिप बढ़ाना है, तो आप 1 महीना, ये 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे और टोटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, और उसने अगर पूरा अमाउंट दिया है तो पूरा डालेंगे, अगर उसने जितना भी अमाउंट दिया उतना डालेंगे। ऑटोमेटिक ड्यूज कैलकुलेट होगा। फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस तरह से मोड ऑफ पेमेंट वो डालेंगे, ऑनलाइन या कैश, अपडेट करेंगे, जिसका अपडेट हो जाएगा मेंबरशिप। और इसका यहाँ पर देखे होंगे ये ये डे ऑटोमेटिक बढ़ गया है। डे हमेशा एक्सपायरी डेट से वो बढ़ जाएगा। अगर उन्हें 1 महीना सेलेक्ट किया तो 30 दिन बढ़ जाएगा, 2 महीना सेलेक्ट किया तो 60 दिन बढ़ जाएगा। और इसे हम पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे देख भी सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में आपको पूरा स्टूडेंट का जितना पेमेंट हुआ है सारा पेमेंट और ड्यूज सारा एक जगह दिखेगा आपको। अभी ये देखिए आपको दिख रहा है 1400 का पेमेंट हुआ है, 100 रुपये ड्यूज है, यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। और यहाँ से आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि स्टूडेंट का कितना ड्यूज है, कहाँ पर कौन सा पेमेंट में ड्यूज है, कौन सा पेमेंट में ड्यूज नहीं है, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर उसका ड्यूज को फिर से क्लियर करना है तो उसका ड्यूज को भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और उसका यहाँ 170 का ड्यूज है, अगर उसने 150 दिया है या 170 दिया, जितना भी दिया उसे आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये ड्यूज उसका क्लियर हो जाएगा। वो ड्यूज यहाँ पर देखिए लिख के आया, ड्यूज अपडेटेड सक्सेसफुली। जब व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वहाँ पेमेंट का ड्यूज क्लियर हो गया। जैसे ही क्लियर होगा ये टोटल अमाउंट यहाँ पे जुड़ के आ जाता है। और यहाँ से आप अपडेट करने के बाद, जैसे मेंबरशिप अपडेट होता है तो आप यहाँ पे स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू मेंबरशिप डेट है, वो एक्सपायरी डेट है, वो यहाँ पे दिख जाएगा आपका ये PDF में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि बहुत बार कोई स्टूडेंट
पैसा दिया नहीं है और बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा दिया है और स्टूडेंट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसे स्टूडेंट का तो सीट तो अलॉट होता है, जिसके कारण आपका सीट ऑक्यूपाइड है, आप नया सीट नहीं दे पा रहे हैं, स्टूडेंट को नया एडमिशन लेने के समय वो सीट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका वो सीट का यूज़ नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो आप उस स्टूडेंट को क्या करें, उस स्टूडेंट को आप इनएक्टिव कर दें। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इनएक्टिव कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये बटन रेड बटन है कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डू यू वांट टू मेक दिस स्टूडेंट इनएक्टिव, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट इनएक्टिव होगा। जैसे ये इनएक्टिव होगा तो ये स्टूडेंट का देखिए यहाँ पे प्रोफाइल चेंज हो गया, थोड़ा ब्लर आ गया और यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा है। इनएक्टिव होने से क्या होता है कि सीट और स्लॉट खाली हो जाते हैं उस स्टूडेंट का, और ये डेटा डिलीट नहीं होता है आपका, ये सिर्फ इनएक्टिव मोड में जाता है, डेटा डिलीट नहीं होता है। आप इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं, जब वो स्टूडेंट दोबारा अगर आता है तो आप उसे एक्टिव कर सकते हैं, या तो आप उसे कॉल करके जब भी आपको लगता है कि वो स्टूडेंट आ गया है तो आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो आप इनएक्टिव टैब में स्टूडेंट का लिस्ट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके उसे आप इनएक्टिव करेंगे, एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने पर उसका महीना उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस स्टूडेंट को एक्टिव किया तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका ये अभी एक्सपायर्ड दिखा रहा है आज के डेट में, मतलब ये इसे हम अगर दोबारा वो पेमेंट देता है तो फिर हम यहाँ से उसका मेंबरशिप अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से डेट उसका लगने लगेगा। तो ये रहा एक्टिव और इनएक्टिव का केस। और ऐसे स्टूडेंट जिनका महीना लग जाएगा, वो जो एक्सपायर्ड होंगे उनका इस तरह से ब्लर दिखेगा और रेड बॉर्डर लाइन इस तरह से कुछ दिखेगा, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनका महीना लग चुका है, मेंबरशिप लग चुका है, तो आप उन्हें ट्रैक कर पाएँ। अब आते हैं, सबसे बड़ी परेशानी होती है मंथली रिपोर्ट को लेके कि अपने को 5 दिन 10 दिन के बीच में कितना एडमिशन हुआ है उसकी परेशानी होती है। तो हम मंथली रिपोर्ट पे जब आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कोई भी डेट सेलेक्ट करना है, रेंज, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट करेंगे तो उस बीच में स्टूडेंट का कितना एडमिशन हुआ, कितना पेमेंट आया, टोटल पेमेंट, टोटल ड्यूज, क्या मोड ऑफ पेमेंट रहा, कौन स्टूडेंट ने पेमेंट किया, सारा डिटेल आपको एक जगह दिखेगा बटन क्लिक पे। और ये कोई भी डेट का कर सकते हैं आप, कोई भी कस्टम डेट सेलेक्ट करें, उस बीच का सारा चीज़ दिखने लगेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैनुअल कैलकुलेशन था, अपना मेमो या इनवॉइस चेक करते थे आप, और सारा कुछ जो आप रजिस्टर पे इतना सर पकड़ना पड़ता था, वो आपका परेशानी खत्म हो जाएगा और आप यहाँ से देख पाएंगे और सारा कुछ कर पाएंगे, और ये ह्यूमन एरर आपका 0 हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हमेशा सपोर्ट का नंबर रहेगा, अगर आपको कुछ भी परेशानी हुआ यूज़ करने में तो उसे सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।